हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें इसके इंटरवल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड टेस्ट यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, ठीक है। इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ठीक है। यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3x और ये प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ये ब्रैकेट में फैक्टराइज तो सबको करने आता होगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1, तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2x माइनस का 1x प्लस 2, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 और ये माइनस 1, x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2, तो ये आएगा हमारे पास फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो लिखेंगे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और ये x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1,2, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे, -∞ to 1, और जब हम ये 1 से लेफ़्ट साइड चलेंगे तो -∞ to 1 और 2 से इधर चलेंगे 2,∞ और एक ये, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे 1,2 और ये 2,∞, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद हमारे पास ये इंटरवल्स हैं, ठीक है। अब जब हम ये वाला इंटरवल लेंगे तो हम वैल्यू लेंगे 1 से छोटी, ठीक है। तो 1 से छोटा क्या आ जाएगा 0, और 1 और 2 इंटरवल लेंगे तो हम x की वैल्यू 1.5 लेंगे, और ये वाला जब इंटरवल यूज़ करेंगे तो हम 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हम ले लेंगे x की वैल्यू 3, और इन वैल्यूज़ को यहाँ पर 0, 1.5 और ये 3, इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर हम देखेंगे जब हमने 0 पुट किया तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली या नेगेटिव, और 1.5 पुट किया तो हमें पॉजिटिव मिला या नेगेटिव, और 3 पुट किया तो क्या मिला, ठीक है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे जब हमने 0 लगाया तो हमें मिला पॉजिटिव वैल्यू, और जब यहाँ पे 1.5 लिखा तो हमें मिल जाएगी 1.5 में से माइनस करेंगे 1 तो 0.5, और 1.5 में से -2 तो माइनस में आ जाएगा ये,
तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 - 1 तो 1, और 2 नहीं 3 पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 1 किया तो 2, और 3 - 2 करेंगे तो 1, और ये 6, तो सब पॉजिटिव है। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी हमारे पास पॉजिटिव आएगी, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे बनेगी हमारी, पहले हम लिख लेंगे इंटरवल, ठीक है, ये इंटरवल है, और यहाँ पे टेस्ट वैल्यू लिख लेंगे, और यहाँ पे साइन ऑफ f'(x), ठीक है। f'(x) में ये वैल्यू पुट करके साइन चेक कर रहे हैं, और नेचर क्या है फिर उनका, नेचर मतलब कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। इंटरवल, जब हमने ये इंटरवल लिया तो हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 से छोटी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x क्या है 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या लिया हमने 0, और साइन कैसा मिला हमें पॉजिटिव, नेचर क्या आ गया फिर इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे ही जब हमने इंटरवल लिया 1, 2, तो वैल्यू क्या ली, x क्या लिया हमने 2 से छोटा और 1 से बड़ा, क्या लिया 1.5, तो वैल्यू कैसी आई नेगेटिव, तो ये क्या हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इंटरवल जब हमने लिया तो हमारे पास 2 से x क्या है 2 से बड़ा है, तो हमने 3 लिया और पॉजिटिव वैल्यू मिली हमें, साइन कैसा मिला f'(x) का पॉजिटिव, और तो ये नेचर क्या हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई, और यहाँ पे हम लिख लेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर है, किस किस इंटरवल में है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑन -∞ to 1 एंड 2, ऐसे ही हम डिक्रीजिंग के लिए भी लिख लेंगे डिक्रीजिंग ऑन 1, 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के ये हमारे पास इंटरवल हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = x³ - 3x² + 2 at x = 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें भी सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन dy/dx = क्या है, पहले मैं यहाँ पे कुछ ये लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे y = x³ - 3x² 3x² + 2, ठीक। तो हम इसका dy/dx फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3x² - 6x, ठीक है। अब हमारे पास कहाँ पे चेक करना है, x = 1 पर, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे एट x = 1 पर m फाइंड करेंगे, टेंजेंट की स्लोप है ये, तो यहाँ पर x = 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारे पास 3 1² - 6 ब्रैकेट में 1 3 माइनस का 6 3 - 6 तो आ जाएगा -3, ठीक है। ये क्या है टेंजेंट की स्लोप। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट ऑन
कर्व। ठीक है, x इक्वल टू 1 को फंक्शन में पुट कर लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 1 को फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3, 1 स्क्वायर तो ये माइनस का 3 आ जाएगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 1,0। ठीक है, टेंजेंट इक्वेशन क्या है हमारे पास, टेंजेंट इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 क्या है 0 इक्वल टू m क्या आया -3 और x माइनस x1 क्या है 1, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -3x प्लस 1, ये आ गया हमारा टेंजेंट। फिर हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। नॉर्मल इक्वेशन क्या है हमारे पास, नॉर्मल इक्वेशन क्या है, mn इक्वल टू 1/m माइनस का, तो हमारे पास m क्या निकल के आया था, ये -3। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, एक ये वाला माइनस एक उसका माइनस, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, -1/mn ये, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, अभी इसका क्या है हमारे पास इक्वेशन पे जब हम पुट कर लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पे हम mn लिखेंगे 1/3 और ये x माइनस 1, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1/3 x माइनस 1/3। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो स्टूडेंट्स जब हम टेंजेंट की स्लोप निकाल रहे हैं तो dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट है ना, dy बाई डी एक्स, और नॉर्मल की स्लोप जब निकाल लें तो टेंजेंट स्लोप का रेसिप्रोकल नेगेटिव में। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड डायमेंशंस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है, तो पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक स्फीयर है, ठीक है, और जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। क्या है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक सिलेंडर है। ठीक है, उसके अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो हमें सिलेंडर का रेडियस और हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है, मीन्स ये यहाँ तक ये r है, और स्फीयर का जो रेडियस है वो 7 है, और एक ये हो गया, ये सिलेंडर की हाइट का हाफ है। ठीक है, तो अभी हम इसको सही से बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास स्फीयर है, इसमें ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और इसमें सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है, मीन्स ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इसका ये इतना क्या है, ये r है। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, और स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, ये
कितना है वो 7 है, ठीक है, ये 7, ठीक है। अब सेंटर से सिलेंडर के टॉप कॉर्नर तक राइट ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये बन गया कुछ इस तरीके से, ये है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये हाइट है और ये हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, ठीक है। ये हमारे पास स्फेयर का की रेडियस है 7, ठीक है। और हम इसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट ट्रायंगल कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ से लेके ये इतना, ये एच है तो ये इसका हाफ कितना होगा, h/2 होगा। और ये क्या है, सिलेंडर की रेडियस होगी, ये जितना आर है तो ये भी यही होगा आर, ये आर है, ये 7 है और ये h/2 है, ठीक है। ये 7 है, ये आर है और ये h/2 है, ठीक। तो हम यहाँ पे ये आर और ये h/2, ठीक, और ये पूरा क्या है, h है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे स्मॉल में लिख लेंगे आर और ये h/2 है, ठीक है, ये h/2। तो यहाँ पे हम इस वाली बड़ी फिगर को रफ कर लेंगे। तो हमें क्या करना है इसमें, पहले अब हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, आर है, ठीक। हाइट क्या है, हाइट h है, ठीक। तो इसमें हम ट्राइंगल जो है हमारे पास, ट्राइंगल में इन ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, 7 है, ठीक। बेस क्या है, r है, और ये हाइट क्या है हमारे पास, हाइट हमारे पास h/2 है, ठीक है, और ये हाइपोटेनस है, ठीक। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिलेशन फ्रॉम ज्योमेट्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख लिया r² प्लस ये h/2 स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा r² प्लस h²/4 इक्वल टू 49, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे इतना आ गया, ये हम लिख लेंगे इसे कुछ इस तरीके से 49 माइनस h²/4, ठीक। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम v इक्वल टू πr²h, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे r² की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, πh ब्रैकेट में 49 माइनस h²/4, ठीक। अब यहाँ पे πh 49 πh माइनस πh³/4 ये आ जाएगा, ये v, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास dv/dh, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे लिखेंगे dv/dh इक्वल टू, ये आ जाएगा 49 पाई माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 पाई h²/4, ठीक है। अभी यहाँ से हम पाई कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई नहीं, इसको हम आगे नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम के लिए डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो dv/dh जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे सेट इक्वल टू 0, सेट इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कुछ 49 पाई इक्वल टू 3 पाई एच स्क्वायर बाई 4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 की इंटू कर लेंगे 49 में तो आ जाएगा 196 बराबर 3h स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से जब हम h फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये h, 3 नीचे ले जाएंगे, ठीक है, और रूट यहाँ पे मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, ये 196 इक्वल टू 3 है, 3 नीचे आ गया, यहाँ पे h स्क्वायर है, रूट आएगा 196 पे से रूट हटेगा तो 14/√3 और रैशनलाइज कर लेंगे तो √3 इंटू √3 तो 14√3/3 ये आ जाएगा हमारे पास h। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे h इक्वल टू 14/√3। ठीक, देन हमारे आर चाहिए, अब हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, ये तो हमारे पास h है, ठीक है, क्या है ये हमारे पास h है, इसको हम लिख लेंगे 14√3/3 ये आया। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे कहाँ पर, आर एच को पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे पुट कर लेंगे ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो आएगा 49 माइनस 14√3/3 और ये 4 और इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 196 इंटू 3/3/4। 3 से 3 कटा, 4 से ये कट कर लेंगे और यहाँ पे एक मिनट ये हमारे पास है 49 माइनस 196 बाय, इसको हम कुछ 3/4 ये ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, रैशनलाइज से पहले, तो ये 4 से 196 कट जाएगा तो आ जाएगा 49, एलसीएम लेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 147 माइनस 49/3। 147 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा 98/3 और ये आ जाएगा 7√2/√3। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट करी है 196/3 वो हमने ऐसे करी है, क्या कहते हैं, ये 14/14√3 ये पुट किया, तो इसका जब हमने स्क्वायर किया तो 196 आ गया और ये √3 का 3 हो गया और इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। ठीक है, रैशनलाइज करने से पहले वाली वैल्यू है ये हमारे पास। ठीक है, इसी को ही तो हमने रैशनलाइज किया था √3/√3। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेंगे, क्या आया हमारे पास आर 7√2/√3 ये हमारे पास आर निकल के आ गया, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अभी मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमने आर स्क्वायर निकाला, हमने यहाँ पे वॉल्यूम रखा πr²h। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया और यहाँ पे सेट इक्वल टू 0 किया, तो इसको जब हम इधर ले आए तो ये आ गया हमारे पास इतना, पाई से पाई कैंसिल हुआ, h की वैल्यू ये निकली, इस h की वैल्यू को जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास ये r फाइंड हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, हाइट और रेडियस निकालना था हमें, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं हम पहले, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग, रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, स्पीड दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और हमें निकालना है dv/dt वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv/dt जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले कि बैलून स्फेयर होता है, स्फेयर का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई, ये आ जाएगा 3r², और ये 3r² dr बाई डी टी, और यहाँ पे 3 है, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 पाई r² dr बाई डी टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें, dr बाई डी टी गिवन है, ठीक है, गिवन है dr बाई डी टी इक्वल टू 2, ये गिवन है हमें, और एट r इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये, और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा ये dv बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई r² है, ये r² है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे ये dr बाई डी टी कितना है 2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है तब बैलून का वॉल्यूम 200 पाई क्यूबिक पर सेंटीमीटर सेकंड की रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 3 और 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन रूट एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 25 टू 25.4, ठीक है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि अप्रॉक्सीमेट चेंज क्या है। ये अप्रॉक्सीमेट चेंज का क्या मतलब है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग कितना चेंज हुआ, ठीक है, बल्कि लगभग कितना चेंज हुआ ये है, ठीक। और जब हमने बोला यूजिंग डिफरेंशियल्स का मतलब है डेरिवेटिव का यूज़ करके चेंज निकालना है, ठीक है, डेरिवेटिव का यूज़ करके चेंज निकालना है। और एक्सचेंजेस, ये एक्सचेंजेस फ्रॉम 25 टू 25.4 का मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, ये ध्यान से सुनेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 25 हो जाएगी, और फाइनल वैल्यू क्या होगी 25.4 होगी, और जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इन एक्स क्या है 0.4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी मैंने समझाया ये ज़रूरी था समझना, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 25, फाइनल वैल्यू क्या है 25.4, चेंज इन एक्स क्या है 0.4, ठीक है। अब फंक्शन हमें दिया है y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। जब x थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, तो वो dx है, ठीक है, थोड़ा सा जो चेंज हुआ क्या चेंज था 0.4, तो ये dx है, ठीक है। और y भी थोड़ा सा चेंज होता है तो वो क्या है dy, ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू रूट एक्स,
ठीक है। जब हमारे पास फंक्शन है हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द चेंज इन एक्स बी स्मॉल। ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू √5, सॉरी 25, ठीक है, रूट नहीं है, x इक्वल टू 25। ओके। और जो हमारी न्यू वैल्यू है वो क्या है, x इक्वल टू 25.4। ठीक है। या सीधा सीधा बस ऐसे लिख लो कि इनिशियल वैल्यू 25 है और न्यू वैल्यू क्या है 25.4 है। और तो हमारे पास जो dx है, dx क्या है, x का थोड़ा सा चेंज होता है जो, ठीक है। तो क्या है 25.4 माइनस 25 करेंगे तो हमें थोड़ा सा चेंज पता चल जाएगा, क्या है 0.4। ठीक है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को, यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस। ठीक है। क्या है हमारे पास फंक्शन √x है। ठीक है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 √x। ठीक है। बताइए कैसा आया, ये √x है, ये √x है तो ये x 1/2 ऐसे है, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, ये 1/2x और ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, तो 1/2x तो ये माइनस 1/2 आएगा, तो ये 1/2 तो x नीचे क्या आ जाएगा, ये √x, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 √x। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूज़ करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेंगे यूज़ फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, यूज़ फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन। तो ये जो फॉर्मूला होता है dy इक्वल टू f' और ये dx ये होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो dy आया वो क्या आया 1/2 √x और ये आ जाएगा dx। ठीक है। ये वाला dx इधर आ गया। ठीक है। ये वाला dx यहाँ पे आ गया। ठीक, ये फॉर्मूला ये होता ही है हमारे पास इसका। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एट x इक्वल टू 25 पर ये आ जाएगा dy इक्वल टू 1/2, x क्या है 25, तो ये आ गया 25 और dx क्या निकला था 0.4 इक्वल टू 1/2, √25 से रूट हटेगा तो आ जाएगा 5 इंटू 0.4, तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास 0.4/10, तो आ जाएगा 0.04। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर समझ में आए हों तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में डन ज़रूर लिखें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, ये हमारा 2nd क्वेश्चन है और ये हमारा 1st क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू, बाय।